हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। ठीक है, शांत और अशांत का क्या मतलब होता है? अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है एक समय के बाद तो उसको शांत दशमलव कहते हैं, और अगर आपका वो पूरा डिवाइड नहीं होता है यानी विभाजन चलते रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 1 नंबर और इसको कैसे बनाते हैं वो समझिए। जैसे 1 नंबर में आपको दिया हुआ है 13/3125। ठीक है, ये 13/3125 आपको बताना है बिना विभाजन किए कि ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। ठीक है, देखिए यहां पर आप लिखिए कि इसमें हर हर किसको कहते हैं? नीचे वाले को। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। ये एक भिन्न है, इसमें हर 3125 है। ठीक है, जिसका गुणनखंड देखिए 3125 का आप पहले गुणनखंड निकाल लीजिए। गुणनखंड का मतलब क्या हो गया? फैक्टर, है ना। यानी 3125 को किससे दीजिएगा? 5 से दे दीजिए, फिर 5 से दीजिए, फिर 5 से दीजिए, फिर 5 से दे दीजिए। ठीक है, तो इसका गुणनखंड जो है आपको ये नहीं लिखना है, ये पीछे रफ में करना है आपको। जिसका गुणनखंड कितना लिखिएगा? 5 पर पावर 5 है। ठीक है, जो 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अब और भी क्लियरली इस चीज को समझिए कि देखिए हम क्या लिखे कि 2 पर पावर m यानी 2 पर पावर 5 और 5 पर पावर n के रूप में, जबकि यहां पर तो केवल 5 ही है, फिर 2 कैसे लिख दिए? इस चीज को समझिए। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते थे 2 पर पावर 0 और 5 पर पावर 5, क्योंकि किसी भी संख्या पर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ये 1 हो गया और ये 5 पर पावर 5, तो कुल मिला के तो यही हुआ। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब अगर आपका हर में या 2 आए या 5 आए या दोनों आ जाए तो वो इस रूप में होगा और जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। लेकिन अगर इन दोनों संख्या के अलावा कोई अभाज्य संख्या आ जाता है, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, तो फिर आपका दशमलव प्रसार जो है वो क्या हो जाएगा? शांत नहीं बल्कि अशांत होगा। इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए, आप एक एग्जांपल समझिए। जैसे मान लिया 13/15 है। ठीक है, अब हम ये 13 लिखे और 15 का गुणनखंड कितना हो गया? 3 गुना 5। 5 तो है लेकिन 3 भी आ गया जो कि 2 और 5 के अलावा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं बाकी चीज को। तो देखिए ये आंसर हो गया, इसको आप नोट डाउन कीजिए। फिर इसका दूसरा नंबर इसी में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका 17/8 यानी 17/8। ठीक है, आपको केवल हर को ध्यान देना है। लिखेंगे इसमें हर 8 है।
जिसका गुणनखंड कितना होगा, 2 पर पावर 3 है, जो 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत या अशांत? तो बिल्कुल शांत होगा, है ना। अब इस चीज को भी जरा सा बढ़िया समझ लीजिए। तो देखिए 8 को हम लिखे 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर हम 0 दिखा दिए, तो इसका मतलब तो 1 हो गया। 1 गुना इतना करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा, है ना। इसलिए हम क्या लिखे कि इसमें हर 8 है जिसका गुणनखंड 2 पर पावर 3 है, जो 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका बाकी भाग देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड नंबर। तीसरा नंबर है 64/455। देखिए इसमें हर 455 है, जिसका गुणनखंड कितना होगा। 455 का गुणनखंड निकालिए। देखिए किससे दीजिएगा, 5 से दे दीजिए। 5 9 45, 5 इकाई 5, 3 से नहीं दीजिए, 13 सती 91 है ना। 7 से दीजिए 13 बार में। तो जिसका गुणनखंड कितना हो गया, 5 गुना 7 गुना 13 है। ठीक है, जो 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि 5 और 2 के अलावा यहां पर 7 और 13 भी आ गया भाज्य संख्या, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत हो गया। क्लियर है। चलिए अब इसका फोर्थ नंबर देखिए। फोर्थ नंबर में है आपका कितना, 15/1600। 15/1600। ठीक है, 1600 का गुणनखंड निकालिए। देखिए किससे दीजिएगा, 2 से, फिर 2 से दीजिए, फिर 2 से दे दीजिए, फिर 2 से दे दीजिए, फिर 2 से दे दीजिए, फिर 2 से और फिर 5 से। ठीक है, ये तो 2 कितना बार है देखिए, 1 2 3 4 5 6 बार में, है ना। लिखेंगे इसमें हर 1600 है। इसमें हर जो है कितना है, 1600 है, जिसका गुणनखंड कितना है, 2 पर पावर 6 और 5 पर पावर 2 है, जो 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा।
ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर 2 और 5 के रूप में है और इसी रूप में वो चाह भी रहा है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, चलिए और देखिए आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। देखते हैं इसका 5 नंबर, है ना। देखिए 5वां नंबर में क्या है कि इसमें हर कितना है, 343 है, जिसका गुणनखंड कितना है, 7 गुना 7 गुना 7, यानी 7 पर पावर कितना हो गया, 3 है। 7 पर पावर 3 है, जो 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत या अशांत, तो क्या होगा, अशांत होगा, है ना। चलिए क्लियर है। अब हम लोग इसका 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर में है आपका 23/2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। ठीक है, यहां देखिए पहले से ये गुणनखंड दिया हुआ है, लिखेंगे इसमें हर 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2 है, जो 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, ये क्लियर है। पहले से दिया हुआ था गुणनखंड, करना भी नहीं पड़ा, तो ये पहले से आपको बता रहा है कि 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, चलिए और एक देखते हैं इसमें 8 नंबर, 8 नंबर नहीं 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है आपका, 129/2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और गुना 7 पर पावर 5, ये दिया हुआ है। चलिए अब इसमें लिखना है कि यहाँ या इसमें हर 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5, 7 पर पावर 5 है, जो 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में है या नहीं है, नहीं है, है ना, नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, है ना, अशांत होगा। इसलिए नहीं हुआ कि यहां देखिए एक्स्ट्रा संख्या क्या आ गया, 7 आ गया, है ना। पहले ही बता रहे हैं कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा अभाज्य संख्या आता है
तो फिर इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं कितना नंबर, 8 नंबर। कितना है, 6/15। कितना दिया हुआ है, 6/15। देखिए क्या लिखेंगे इसमें, हर 15 है जिसका गुणनखंड कितना है, 3 × 5 है, जो 2m और 5n के रूप में नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। क्यों होगा अशांत? क्योंकि यहां देखिए एक्स्ट्रा संख्या क्या आ गया, 3 आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कभी भी शांत नहीं होगा। चलिए अब देखिए 9 नंबर। इसका 9 नंबर में है 35/50। देखिए लिखिए, इसमें हर 50 है जिसका गुणनखंड क्या है, 2 × 5 है ना, जो 2m और 5n के रूप में है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, ये क्लियर है कि केवल 2 और 5 ही आया है, इसलिए ये दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। चलिए इसका लास्ट नंबर प्रॉब्लम कितना है, 27 नहीं, 77/210। 77/210 लिखेंगे। इसमें हर कितना है, 210 है जिसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, 7×21 गुना 2×5 है ना, ये है। तो क्या लिखेंगे, जो गुणनखंड इतना है, जो 2m और 5n के रूप में नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ये हो गया। तो चलिए ये सारे चीज का आंसर मैंने लिख दिया। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और इसको आप लिखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।